लाख विपक्ष छटपटा के रह जाएगा। आज देख लीजिए, आज हमको लगता है कुछ लोग आए थे महागठबंधन के नेता, अच्छा, और उनके भीड़ से आपको पता चल जाएगा कि 1500 भीड़ नहीं था उस भीड़ में। पढ़े लिखे यादव है। अब भैंसी चराने के लिए और बकरी चराने वाला जमाना नहीं है। सब पढ़ लिख करके है ज्ञानी हो गया है। लोग कुछ लोग चाहते हैं कि जितने ज़्यादा है सब दिन वैसे ही भैंसी चरा दे। यहाँ से लालू जी के बड़े सुपुत्र विधायक बनकर गए हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ से लालू जी के बेटा बन के सिर्फ गए हैं। अच्छा। वो विधायक के काम यहाँ हसनपुर में कर नहीं रहे, वहाँ की जनता समझ रहा है। वो धोखे में लोग फंस गए। वो पार्टी विकास किया ही नहीं है। 15 साल पहले उनका जो राजपाट था, जंगल राज था, अपराधी का राज था, कोई विकास ही नहीं हुआ। 15 साल के बाद आप भी नौजवान हैं, आप देख सकते हैं बिहार में कितना डेवलप हुआ है। तो वही कागज़ का फूल था वो लोग काम करने वाला लोग नहीं है। वो जनता के हित की बात करने के लिए नहीं है। वो तो लोग ठगा गया यहाँ के लोग। अब ठगा गया तो उनको पता चल रहा है कि हम ऐसा भूल। भीतरी वाला भी है बात की, एक भागलपुर से आ गए हैं, पाकिस्तान से नहीं नया है, पाकिस्तान से नहीं नया है, हिंदुस्तान का आदमी है। लेकिन जिसको नहीं दिया गया तो वो तो स्वाभाविक लगता है कि मेरे बपोटी राज है। कोई भी आदमी, हम रहे चाहे कोई भी लोग। देखिए, कुछ लोग का आदत होता है, पैसा का हवस होता है। इसके लिए हम लोग शौक से राजनीति करते हैं, अपने प्रतिष्ठा के लिए। अपने जो महागठबंधन के उनके नेता पर कितना बार ईडी छापा किया, कितने बार जेल गया, आपको पता है कि नहीं? ये तो नौजवान है, ये तो नौजवान ईडी कौन सी आय से अधिक संपत्ति होगा तो हो सकता है तो जज करेगा, वो क्या दिक्कत है? जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़। और देखिए, मैं अभी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और ये खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। चलिए मिलवाइए साहब से। हमारे साथ हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। चलिए, बहुत अच्छा है, हम लोग ठीक हैं, आप अच्छे हैं, और आपको भी स्वागत है कि आप हसनपुर आए। सर जो हैं ये जदयू से हैं, जदयू बैकग्राउंड है सर का, और अभी जदयू एनडीए के साथ शामिल है, जैसा कि तमाम हमारे दर्शक जानते हैं। सर क्या माहौल लग रहा है सर हसनपुर का? क्योंकि मैं सुबह से घूम रहा हूँ इस विधानसभा में और लगातार हर एक चौक चौराहों पर हर एक कम्युनिटी के लोगों से मेरी बात भी हो रही है। लोगों का मानना है कि नेक टू नेक जो है यहाँ फाइट है इंडिया और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ। आपकी क्या राय है इस मामले में? सबसे पहले तो चुनाव है जी सर। चुनाव में तो आप जहाँ जाइएगा तो जो लोग होंगे वो अपनी अपनी बात अपने अपने तरह से रखते हैं जी सर। हम लोग लगातार यहाँ जो है 2000 से लगातार हम लोग एनडीए यहाँ जीतते आ रहे हैं। बीच में एक बार कुछ हुआ, हाँ। जो हुआ नहीं तो कंटिन्यू हम लोग यहाँ एनडीए जीतते हैं और अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतते आ रहे हैं। एमपी में, एमएलए में, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ क्या होगा। लेकिन वोट है, चुनाव है, तो मतदाता का अपना अपना मन होता है। तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही रहता है, 2% 1% वर्ग के लोग इधर, एक वर्ग के लोग इधर, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे अपने क्षेत्र की अनुभव है और पहले से और अभी भी जी, तो एनडीए जो है यहाँ मजबूत है। अच्छा, बता देते हैं। और एनडीए के जो भी मतदाता हैं वो तमाम मतदाता है मन बना लिया है कि खगड़िया लोकसभा ही नहीं, पूरे देश की हम बात करते हैं, पूरे राज्य की बात करते हैं कि एनडीए की ही सरकार बनेगी और हमारा खगड़िया में भी एनडीए के ही प्रत्याशी जीतेंगे। अच्छा, खगड़िया में भी अच्छा, लाख कोई प्रयत्न, लाख कोई अच्छा इधर उधर बोले, अच्छा इससे कुछ होने वाला नहीं है सर। इधर उधर बोलने वाले से एक सवाल याद आ गया सर। यहाँ के जो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं सर, संजय कुशवाहा सर हैं, उन्होंने लास्ट एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था उनको, वो एक पत्रकार साथी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार ने कश्मीर में 370 हटाया है, तो अगर इनकी सरकार आती है तो ये लोग जो है वो 370 को फिर से स्टेबलाइज्ड करेंगे उधर कश्मीर में। क्या कहेंगे आप इससे अंदाज सकते हैं? मुझे तो हंसी आ रही है। हंसी आ रही नहीं, जो सुनते होंगे सबको हंसी आएगी। अच्छा, हाँ। सबसे पहले तो इनकी सरकार आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, कोई सवाल ही नहीं उठता है दूर दूर तक। लेकिन बोलने के लिए तो कुछ बोल सकते हैं। आप बताइए,
जो 370 धारा हटा, इससे कितना बढ़िया है। हमारी महिलाएं, पुरुष या सब लोग, सबको कितना अच्छा। किसी को माने सब दिन से आप जो है देश मेरा गुलाम था, तो सब दिन हम लोग गुलामी में रहेंगे। सब चाहता है कि हम आज़ाद रहें। पंछी पिंजरा में जब बंद कर दीजिएगा तो चाहता है कि हम जल्दी पिंजरा से निकल जाएं। जब रखेंगे गेट खुला तो पिंजरा से उड़ जाता। तो कौन नहीं चाहेगा हम आज़ाद रहें। महिला, पुरुष, देश के सभी लोग चाहता है हम आज़ादी से अपना काम कर सकें, आज़ादी की तरह रह सकें, महिला पुरुष परिवार में रह सकें। तो ये सब तो बुझ रहे हैं कि बोलने वाला तो कुछ से कुछ बोलते रहेगा, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर दिए हैं, ये अब किसी को ताकत नहीं है फिर दोहराने यार का। सर एक चीज़ और, जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो सीट का चयन किया गया या कैंडिडेट का जिस तरीके से कैलकुलेटिव सिलेक्शन किया गया, वो काफ़ी बेनिफिट दे रहा है उन लोगों को, क्योंकि एक तरफ कैंडिडेट कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं और दूसरी तरफ इंडिया के गठबंधन के साथ आरजेडी शामिल है। कहीं ना कहीं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र एक यादव बहुमूल्य डोमिनेट प्लेस है और यहाँ MY समीकरण का भी अच्छा सपोर्ट इंडिया गठबंधन वालों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर सामने वाली पार्टी ये कह रही है कि हमारे साथ यादव है, हमारे साथ कुशवाहा हैं और हमारे साथ मुस्लिम कम्युनिटी भी है। तो कहीं वो लोग नहीं जा रहे हैं, सभी लोगों का मत हमें ही मिल रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? आपको बता देते हैं, यहाँ सभी वर्ग के लोग जो है हाँ जी, सब समझ रहा है। यादव की बात कहे तो आप सामने में देख लीजिए, ये सब यादव हैं। शिवशंकर यादव, विजय यादव, हम अपने मनीष यादव, सारे लोग यादव है और पढ़े लिखे यादव है। अब भैंसी चराने के लिए और बकरी चराने वाला जमाना नहीं है। सब पढ़ लिख करके है ज्ञानी हो गया है। लोग, कुछ लोग चाहते हैं कि जितने ज़्यादा है सब दिन वैसे ही भैंसी चरावे। अब पढ़ लिख लिया, हर गाँव में हमारी सरकार जो है विद्यालय +2 तक कर दिया पर पंचायत में। हम लोग जिस समय पढ़ते थे तो 10 किलोमीटर जाते थे मैट्रिक पढ़ने के लिए। मैट्रिक में पढ़ते थे उस समय 10 किलोमीटर पर एक स्कूल था। आज मेरे पंचायत में, मेरे गांव में +2 तक है। तो +2 जो बच्चा पढ़ लेगा, इंटर कम से कम पढ़ लेगा, तो वो भैंसी चराने का प्रयास करेगा, वो बकरी चराने का प्रयास करेगा, घोंघा बेचने का प्रयास करेगा। वो तो चाहेगा कि हम अच्छे रूम, अच्छे घर, अच्छी वातावरण में हम रहें। कुछ लोग चाहते हैं कि जितने इस वर्ग के लोग हैं, यह भैंसी, गाय, बकरी चराते रहे और हमारा परिवार डेवलप करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे और बाकी यादव जो है सब वैसे ही तरह पिछड़ा रहे। तब वो जमाना नहीं है। बिहार के यादव भी अब सशक्त हो गया है, ज्ञानी हो गया है और ज्ञान के तरफ भागता है। पढ़ लिख करके जो है सभी आप देख सकते हैं कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात कीजिए, महिला जो है, लड़की जो है, हमारे घर की हो या आपके घर की या जिस लोगों की घर की हो, वो कभी घर से निकलती थी, वो सिर्फ खाना बनाती थी, खाना बनाने का काम था। लेकिन आज मेरे घर को हो या आपके घर को हो या आम गरीब बुरबा की हो, सब घर में देखिए कोई शिक्षक हो गया, कोई बीडीओ हो गया, कोई दरोगा हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई कर्मचारी हो गया। तो एक एक गरीब बुरबा, कोई टोला सेवक हो गया। तो वो चाहेगा हम इतना पीछा जाए। अब नीतीश कुमार और मोदी जी का राज हो गया भाई। नीतीश जी, मोदी जी इतना डेवलप कर दिए हैं कि अब पीछे मुड़ने वाला नहीं लगा। कुछ फिर भी तो सर इस बात का जादू नहीं चला विधानसभा में। यहाँ से, जिस विधानसभा में मैं बैठा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, यहाँ से लालू जी के बड़े सुपुत्र विधायक बनकर गए हैं। क्या कहेंगे आप? यहाँ से लालू जी के बेटा बन के सिर्फ गए हैं। अच्छा। वो विधायक के काम यहाँ हसनपुर में कर नहीं रहे, वहाँ की जनता समझ रहा है। वो धोखे में लोग पड़ गए। वो मुझे बहुत बड़े व्यक्ति के बेटे हैं, बड़े लोग के पुत्र हैं, तो एक बार दे के देखते हैं तो पता चल गया वह कागज़ के फूल हैं। कागज़ के फूल पर जब जिस तरह इत्र हम लोग छिड़कते हैं, कुछ देर के लिए जो है सुगंधित रहता है, तो लगता है बहुत सुंदर फूल है। लेकिन कुछ देर के बाद उस फूल से जो है जब सुगंध हट जाता है, तब लगता है वो कागज़ का फूल है। तो वही कागज़ का फूल था। वो लोग काम करने वाला लोग नहीं है, वो जनता के हित की बात करने के लिए नहीं है। वो तो लोग ठगा गया, यहाँ के लोग। अब ठगा गया तो उनको पता चल रहा है कि हम ऐसा भूल करके कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को वोट दो जो काम करे, काम पर विश्वास होना है, जनता के साथ है, उस पर विश्वास होना चाहिए। तो अब यहाँ हसनपुर के लोग अब सजग हो गया है कि जो भी चुनाव आएगा, ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देगा जो ठग कर चल जाए। काम करने में तो हम लोग का जो अभी प्रत्याशी है, एनडीए के प्रत्याशी, वह नीतीश जी का पार्टी का है, मोदी जी के पार्टी का है, रामविलास चिराग जी के पार्टी का है,
उपेंद्र कुशवाहा जी का है, हम का समर्थित उम्मीदवार हैं। और ये सब जानता है कि नीतीश मोदी ही बिहार को और देश को चलाने वाले हैं, इसलिए नीतीश मोदी के ही कैंडिडेट को बिहार की आम आवाम देंगे। और हसनपुर की जनता एक एक करके जो है एनडीए गठबंधन को वोट दे करके हेलीकॉप्टर छाप को वोट देगा और राजेश वर्मा जी को जिताएंगे और नीतीश मोदी और समर्थित हमारे नेता को हाथ को मजबूत करेगा। लाख विपक्ष छटपटा के रह जाएगा। आज देख लीजिए, आज हमको लगता है कुछ लोग आए थे महागठबंधन के नेता, अच्छा, उनके भीड़ से आपको पता चल जाएगा कि 1500 भीड़ नहीं था उस भीड़ में। अच्छा, 1500 तो हम लोग कार्यकर्ता चल जाएंगे तो 1500 फोन करेंगे तो लोग पहुंच जाएगा कि विधायक जी आए हैं। और जो अपने को नेता समझते हैं उसको 1500 भीड़ नहीं था गांधी मैदान में, पता लगा लीजिए। एक नेता वो भी आए थे जो अभी रिसेंट में उन्होंने पार्टी बदली है क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला। अब चलिए, तो वैसे वही होवे करता। ये तो आज के डेट में जो है स्वार्थी हो गया है, लोभी हो गया है। फिर वो वोट भी मांग रहे हैं ना, मुस्लिमों को कहते हैं कि आप भी मुस्लिम हैं, मैं भी मुस्लिम हूँ, इसलिए मैं जिसको कह रहा हूँ आप उसको वोट दो। तो यही होगा, एक समय आएगा गृह युद्ध छूट जाएगा गांव में, इलाके में। जाति पाति करने वाले लोग जो है गृह युद्ध हो जाएगा। हर जाति में जब यही हो जाएगा तो वोट किसको देगा, कौन देगा? जब आप अपने जाति को वोट मांगिएगा, हम अपनी जाति को वोट मांगेंगे कि इसको वोट दो। जब हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे इसको वोट नहीं दो, सही नहीं दो। अरे कोई एक ही आदमी कैंडिडेट बन सकता है, तो एक आदमी जिसको पार्टी ने माना उसको वोट देना है, हम लोग को दिलाना है। लेकिन जिसको नहीं दिया गया तो स्वाभाविक लगता है कि मेरे बपोटी राज है। कोई भी आदमी, हम रहे चाहे कोई भी लोग रहो, ये किसी का बपोटी था, कार्यकर्ता की पार्टी है। नेता जिस कार्यकर्ता को देगा उसको हम लोग सम्मान करते हैं, उसको उसी के साथ रहेंगे, बताते हैं। ये फैक्टर भी है सर, मतलब लोगों से बात करने के बाद या पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद समझ में आता है। वो कहते हैं एक मतलब कि एक बाहरी भीतरी वाला भी है बात की, एक भागलपुर से आ गए हैं, पाकिस्तान से नहीं नया है, पाकिस्तान से नहीं नया है, हिंदुस्तान का आदमी है। हाँ जी, हिंदुस्तान में बिहार का आदमी है। अब बिहार की है तो वही हमारा घर के बगल का है, खगड़िया बॉर्डर एरिया के आदमी है। तो कोई ज्यादा दूर तो नहीं है। जब यहाँ से कन्हैया को बिहार से दिल्ली भेज दिया, आप ही बताइए, कन्हैया को जो खगड़िया बेगूसराय से दिल्ली भेज दिया, वो कहाँ का आदमी हो गया? उसको कैसे लोग वोट देगा बताइए? हमारा इसी देश के आदमी है। लोकसभा चुनाव में देश के अंतर्गत कहीं से लोग लड़ सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। तो ये तो हमारे बगल के पड़ोसी है, भाई है, नौजवान है। तो इसमें लोग बोलने के लिए, वोट ठगने के लिए लोग ये सब बोलता है, बाहरी है, ये है, वो है। और जो मांग रहा है, वोट कह रहे हैं जो आदमी, वो तो यहाँ से बहुत दूर के आदमी थे। उसको भी तो दिया गया था। मान ली यहाँ से 6 विधानसभा पूरब का था, उसको भी वोट तो दिया, बहुत दूर था। आज तक यहाँ का जनता वहाँ नहीं जाता होगा कभी भेंट करने के लिए घर पर, तो उसको भी वोट देकर हम लोग जिताए और जिताते हैं। दिनेश बाबू यहाँ से जीते, यहाँ से खगड़िया लोकसभा में हमारा केसर जी जीते, तो हम लोग उसको वोट दे के दिए ना। एनडीए गठबंधन में हम लोग दिनेश बाबू को जिताए, 2 बार चुनाव लड़े। पर वैसे भी नेता हैं सर आपके इस हसनपुर में, जैसे बुच्ची मंडल टाइप के जो नेता हैं, जिनको 2 बार जो है एलजेपी की तरफ से टिकट मिला विधानसभा में लड़ने के लिए और नहीं जीत पाए। तो अभी मैं जो मेरा सर्वे है उस हिसाब से अभी वो फिर लालटेन ढो रहे हैं। अब आपको पहले ने बताया, हम लोग जो है जब 1990 की बात करते हैं, जब हम लोग 90 के राजनीति में कार्यकर्ता के साथ थे, कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। 95 से राजनीति में सक्रिय रूप से काम किया। उस समय सब पार्टी एक ही था, जितने भी एनडीए गठबंधन और ये सब बिल्कुल था। इसके बाद 90, 95, 94 के बाद सब लोग डिवाइड अपना अपना छोटा छोटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है पार्टी। जनता दल से फिर हम लोग अलग है, जनता दल यू है। और जिस दिन से पार्टी अलग हुआ है तो उस दिन से हम लोग जनता दल यू के। अभी हम बात कर रहे हैं हसनपुर विधानसभा के पूर्व विधायक जो हैं सर हमारे साथ हैं। सर मैं बुच्ची मंडल जी के बारे में बात कर रहा था। एक पुराने कार्यकर्ता, राजनीति से जुड़े हुए लोग, जिनको 2 बार लोजपा जो है विधानसभा टिकट देकर इसी विधानसभा से खड़े करती है और बाद में वो जाकर पलट जाते हैं। अभी वो मतलब आरजेडी के साथ हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो वैसे कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे? जनता यहाँ की सब समझ रही है। अच्छा। और सब देख रहा है कौन लीडर क्या है, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। सब अपने स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ के लिए है। वो पार्टी के लिए नहीं है और सरकार के पक्ष के लिए, सिर्फ लोभ के लिए है कि हमको कब किधर कुर्सी मिल जाए, इसके लिए है। हम लोग को तो हार गए तो हमको भाग जाना चाहिए किधर दूसरे पार्टी में। कहाँ जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। अरे जहाँ से हम लोग हैं, जहाँ जन्म लिए हैं, वहीं से फिर हम लोग को वहाँ तक पहुँचना भी है। लोग जो है सिर्फ पद लेने के लिए बेचैन है कि हमको किधर मिल जाए। जिनके बारे में आप बोले, पहले लोजपा में थे, पहले जेडीयू में थे,
तब लोजपा में आए, फिर लोजपा के बाद जो है हम लोग के जेडीयू में आए, फिर जेडीयू के बाद जो है फिर आरजेडी में गए। यानी किधरों जगह मिल जाना चाहिए, जगह कहीं मिलने वाला नहीं है, कहीं नहीं मिले। जो काम करेगा उसी को जगह देगा। जनता भी समझ रही है कि जिसको काम जो काम करे क्षेत्र में विकास करे जो पार्टी उसी को देगा। जिस पार्टी में वो गए हैं वो पार्टी विकास किया ही नहीं है। 15 साल पहले उनका जो राजपाट था, जंगल राज था, अपराधी का राज था, कोई विकास ही नहीं हुआ। 15 साल के बाद आप भी नौजवान हैं, आप देख सकते हैं बिहार में कितना डेवलप हुआ। तो अभी तो विधानसभा गुजरे साढ़े तीन साल हो रहे होंगे। तो यहाँ से जो तेज प्रताप जीतकर विधायक बने हैं, उन्होंने अभी तक कुछ किया कि नहीं? वो जनता से आप पूछिए अच्छा, कि यहाँ क्या काम किया। यहाँ उनके द्वारा कोई काम दिखाई नहीं देगा। जो भी काम हुआ है 2010 के बाद आप जितना पुल, पुलिया, सड़क, चौड़ी सड़क, पुल या विद्यालय, थाना भवन या ब्लॉक भवन, स्वास्थ्य भवन, जितना देखिएगा सब 2010 के बाद जो हम लोग जब जीते और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ की जनता का जब आशीर्वाद मिला तो सब हम लोग के पार्टी के द्वारा विकास किया गया है। आप देख रहे हैं सड़क, बिजली, टोटल चीज़ A to Z उन लोग के द्वारा कुछ नहीं। वो लोग तो सिर्फ उन लोग का जो कोटा होता है उस कोटा को बेचने का काम करते हैं। 20% लेता है और लोगों को बेचता है, और इसके बाद वह रोड कैसे बनेगा आप देख सकते हैं। यही काम हो रहा है। हम लोग भी 10 साल कंटिन्यूस क्षेत्र में, कोई कार्यकर्ता नहीं बता सकता है कि आप परसेंटेज लेके कार्य करेंगे। जो कार्यकर्ता का उसके गांव में लिख दिया काम कर लो भैया, काम किया है तो मजबूत रोड बना है, पुल बना है। तो देखिए कुछ लोग का आदत होता है, पैसा का हवस होता है, इसके लिए हम लोग शौक से राजनीति करते हैं, अपने प्रतिष्ठा के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए किए। हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को जब कार्यकर्ता थे तो हम लोग अपने गाँव इलाका में बुला करके उस क्षेत्र को डेवलप किए। आप घूमते हुइएगा पता लगाइए, यह इस इलाके में एक बहुत बड़ी नदी है करे जी है। उसमें जो है आप देखिएगा तो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की लंबी हम लोग का क्षेत्र है। तो हम लोग लगभग उस नदी में प्रत्येक 5-10 किलोमीटर पर बड़ी बड़ी पुल, राजघाट में पुल बनवाए, लड़झा घाट में बनवाए, फुहिया में बन रहा है, कौरनी में बना है। तो यानी बड़ा बड़ा पुल बना करके उसको हम इस पार से उस पार जुड़वा दिए, जो लोग का विकास हो गया। और आप हसनपुर से बिथान जाते हुइएगा देख सकते हैं। उसके बावजूद भी तो सर आप हार गए। एक चीज और बताते हैं, हारने का एक कारण होता है, लोग को लगता है कि जैसे खाते खाते मन अघा जाता है ना, कि रोटी खाए हैं, चावल खाए हैं, तो आज लगता है मिठाई खा के देखते हैं। जब मिठाई 1 किलो खाता है तब पेट खराब और शुगर होता है ना, तब पता चलता है कि अब ये गलत काम किए। तो ये लोग को जो है थोड़ा सा लगा कि राजकुमार जी काम बढ़िया से नहीं किए। अब पता चलता है लोग की जो जिताए हैं वो बढ़िया काम कर रहा है, तो कंपेरिजन करेगा ना कि काम कौन बढ़िया किया, जनता के बीच कौन रहा, दुख सुख में कौन रहा, शादी विवाह में कौन गया, मरनी में कौन गया, आग लगा तो कौन देखने गया, सरकार के से मिल करके कौन काम किया, पता चलता होगा जनता को। तो ये हारने जितने के, इंदिरा गांधी भी हार गई थी, हाँ, तो उतने बड़े लीडर थे, हार गए। तो हम तो एक छोटा सा साधारण कार्यकर्ता हैं, किसान के पुत्र हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं अपने क्षेत्र की विकास होना चाहिए। और विकास पर हम लोग वोट मांगते हैं, जाति पाति पर नहीं मांगते। चाहे किसी भी जाति को, अभी भी हम वोट मांगने जाते हैं तो सीधा बोलते हैं कि भाई हम लोग आपको विकास के लिए वोट मांगते हैं। जो विकास करे, जो प्रत्याशी को लगे कि हमारी सरकार बन के विकास कर दे और विकास करके दिखाया, उस पार्टी को वोट दीजिए। वह पार्टी है मात्र एनडीए, और एनडीए के नेता है देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी। दोनों को हाथ को मजबूत कीजिए, देश और बिहार अच्छा से विकास होगा। नहीं तो बाकी ये जितने लोग हैं, इन लोग से विकास होने वाला नहीं है। ये लोग तो ठगने वाले हैं। ये लोग ठग करके जीत करके चले जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। ये लोग अपना स्वार्थी है, आप देख सकते हैं। कुछ लोग तो अब उनके कार्यकर्ता तो नक्सली तक बता रहे थे एनडीए गठबंधन वालों को। आपको एक चीज़ बताते हैं, एनडीए गठबंधन वाले को नक्सली बोला, तो उनको ईडी के बारे में एक बार हमको देखे हैं कोई बताया। तो जो महागठबंधन के उनके नेता पर कितना बार ईडी छापा किया, कितने बार जेल गया, आपको पता है कि नहीं? ये तो नौजवान है, ये तो नौजवान ईडी कौन सी आय से अधिक संपत्ति होगा तो हो सकता है तो जज करेगा, वो क्या दिक्कत है? कमाना कोई खराब काम थोड़े है बढ़िया से, लेकिन लूट करके जेल जाना तो ठीक नहीं है। सरकार की योजना को लूट लेना, जेल जाना, तो आपको पता होगा कि जो बोलते हैं तो उनका तो मालिके जो ओवर नेता है वही जेल जा रहा है। सब परिवार पर जेल केस है, सब पर ईडी है, सब जेल जाएगा, सब गलती कर, उससे भी खराब थोड़े है ये तो उससे बहुत बढ़िया है कि राजेश वर्मा। तो इसलिए हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से हसनपुर विधानसभा के तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और खगड़िया के लोकसभा के तमाम मतदाता जनताओं से कि आप लोग सब लोग मिलकर के एनडीए के उम्मीदवार हमारे भाई राजेश कुमार वर्मा जी को हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाइए और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और समर्थित तमाम नेताओं को हाथ को मजबूत करके आप अपने खगड़िया का विकास के लिए वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप।
तो आप सुन रहे थे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार सर को, जो हमारे साथ अभी मौजूद थे। अचानक से मुलाकात हो गई। सर एकदम बेबाक हैं, बेबाक अंदाज में बोलते हैं। इनके हिसाब से यहाँ की जनता जो है तेज प्रताप को विधानसभा में जिताकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। खैर, लोकसभा का माहौल है और अभी जो है तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता हर एक गली चौराहे और चौक पे आपको मिलेंगे। क्या राय है आपकी, कमेंट करके हमें बताएंगे और लगातार बने रहेंगे न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।